हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती की सहायक अध्यापक परीक्षा का जो पेपर है वो खत्म हो चुका है। साथ ही साथ जो प्रधान अध्यापक भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं उनका भी पेपर सेकेंड 2 से 3 बजे के मध्य होने वाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है दोस्तों, वो ये है कि सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर, प्रधान अध्यापक भर्ती का पेपर कॉमन था। तो ऐसे में क्या कुछ विश्लेषण है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किन सब्जेक्ट्स की जो मेरिट है वो ज्यादा जा सकती है और कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपका अहम रोल अदा करने वाले हैं आपके चयन में, और साथ ही साथ एकेडमिक पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पेपर फर्स्ट की बात करें तो वहां पर जो क्वेश्चंस थे वो एवरेज थे, यानी कि ना इजी थे ना बहुत ज्यादा हार्ड थे, वो ऑन एंड एवरेज थे। तो हर एक अभ्यर्थी जो कि बेहतर ढंग से तैयारी किया है उसका 35 क्वेश्चंस तो आराम से निकल जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो लैंग्वेज के पेपर हैं, चाहे वो हिंदी आप उठाकर लीजिए, चाहे संस्कृत और चाहे इंग्लिश, इनमें छात्रों ने जिन्होंने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। अब तक की हमारी टीम से जो वार्ता हुई है छात्रों से, वही कंक्लूजन निकल के आया है कि हिंदी का पेपर काफी ज्यादा आसान लोगों को समझ में आ रहा है, और इसी प्रकार से संस्कृत और इंग्लिश का भी। आसान का मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि 100 में से 100 मार दिया, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्टिव पेपर थे, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स दे रहे थे और उन्होंने एडेड जूनियर का सब्जेक्ट का पेपर चुना है, तो उसमें एक तरफा उन्होंने प्रहार किया है और 80 प्लस क्वेश्चंस उनके सही हुए हैं। तो मतलब यहाँ से समझ निकल के आ रहा है कि जिसकी अगर एकेडमिक 30 प्लस है और उसने अगर सब्जेक्ट चुना है तो उसकी काफी अच्छी पकड़ हो सकती है यहाँ पर, और जिनकी एकेडमिक कमजोर होगी तो वो चयन से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम दोस्तों बात करें तो मैथ्स एंड साइंस की, जी हाँ दोस्तों, मैथ्स एंड साइंस में जो ज्यादातर क्वेश्चन थे वो आपके बायोलॉजी से पूछे गए थे, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब के लगभग 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। लेकिन मैथ्स के 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चंस भी आपके मॉडरेट नहीं थे, कुछ उसमें टफ क्वेश्चन भी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे, ऐसा छात्रों का कहना है। तो मैथ्स एंड साइंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आपने 100 में से 60 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं और 40 क्वेश्चंस आपके उधर से सही हो जा रहे हैं और 30 आपकी एकेडमिक है, तो 100% आपका सिलेक्शन होना है मैथ एंड साइंस में। सोशल साइंस की स्थिति देखें तो इसका पेपर भी कुछ प्रश्नों में घुमाया गया। करंट अफेयर्स जो प्रचलित प्रश्न थे उनको नहीं पूछा गया, और कहीं ना कहीं अच्छे प्रश्नों का समावेशन पूरे पेपर में देखने के लिए मिला है। तो सोशल साइंस की भी यहाँ पर मेरिट अच्छी जाने वाली है, मतलब ज्यादा जाएगी, 110 क्वेश्चन लगभग उधर जाएगा। लेकिन मैथ एंड साइंस में 10 से 15 क्वेश्चन का डिफरेंस यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिलेगा, और जो भी सीटों का बंटवारा होगा वो भी अलग ढंग से होगा। तो दोस्तों, पूरा विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आएंगे, पूरी तरीके से पेपर भी आपको दिखाया जाएगा। उसकी मतलब अभी तो हाल ही में पेपर मिला है हमको, तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी पीडीएफ वगैरह क्रिएट करके और बाकायदा आंसर सीट कैसे क्या है उसका विश्लेषण आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक प्रशंसा तो करनी होगी, पूरी परीक्षा काफी पारदर्शी ढंग से हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि परीक्षा में कहीं धांधली तो नहीं हुई, अनियमितता तो नहीं हुई, लेकिन ऐसी कोई खबर अभी तक देखने के लिए नहीं मिली, और परीक्षा जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। और ऐसे में जो कट ऑफ है वो दोस्तों यहाँ पर मैथ एंड साइंस को छोड़कर काफी सब्जेक्ट्स का हाई रहने वाला है, और जिसकी एकेडमिक कम है, 25 के नीचे है, और अगर 120 क्वेश्चन उसके नहीं सही हो रहे हैं तो उसका सिलेक्शन तो बड़ा मुश्किल यहाँ से नजर आ रहा है, क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ पर 1500 के करीब ही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो सेशन में इतना ही। डिटेल्ड विश्लेषण आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।